प्रथम करें गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदी, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय। आज गणेश जी की जय जयकार। बुधवार है। कोटि कोटि नमन माँ पार्वती व भोलेनाथ के लाडले आप को प्रणाम। लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान के लाडले गजानन आप को प्रणाम। श्री रामचरितमानस में मनन और मनन अंजनी नंदन सिखाना, और ना बोलूं तो मुझे अर्थ समझवा देना। ठीक है लाडले। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पत जंत्रित, जाहि प्राण के ही बार। हनुमान जी लंका पहुंच गए। सीता माँ वहां मिल गई। पहचान लिया लाडले हनुमान ने। माँ सीता प्रसन्न हो गई। जो दुख था उनके जीवन में रावण लेके आ गया था, हनुमान ने पहुंचकर अपनी माँ को विस्तार से प्रेम से भाव से समझा दिया। अब निकल आए हैं सीता माँ से चूड़ामणि लेकर। राम जी ने अंगूठी दी थी हनुमान जी को कि सीता को ये देना, और हनुमान जी अंगूठी लेकर के सीता माँ को दिया, और वहाँ पे रावण से मिलना सब कुछ कर लिया लाडले हनुमान ने। अब वापस जाने लगे हैं तो कहते हैं माँ आप बताओ मुझे चूड़ामणि कुछ दो, बताओ आप मुझे। तो सीता माँ ने चूड़ामणि दी थी। बस लंका से चमके और छपक फिर से किष्किंधा आ गए हैं। तो आज चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। अब हनुमान जी और राम जी से बातें हो रही है ना, तो राजा राम ने पूछा, राम जी ने लाडले हनुमान से पूछा सीता कैसी है, पहचाना क्या, सब बातें। तो लाडले हनुमान ने कहा, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पत जंत्रित, जाहि प्राण के ही बात। विस्तार से कहा। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी कह रहे हैं राजा राम को, और कहा श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। हाँ, एक दोस्त मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है,
और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी विपत्ति बहुत बड़ी है। सीता जी विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही रही अच्छी है कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और उनकी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। हनुमान जी ने राम जी को ये बातें कही। सुन सीता प्रभु दुख सुख ऐना। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले जय श्री राम। और वे बोले मन वचन और शरीर से, जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा प्रत्ययकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। हे लाडले पुत्र, सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया है कि मैं तुझ में उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम से विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चह उठावा, प्रेम मगनते उठ बन भावा। प्रभु
उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके भोलेनाथ शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करते शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, अब राम जी कह रहे हैं हनुमान जी को, हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह से जलाया। तो हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमानी रहित वचन बोले। हनुमान जी बोले, सुन, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरे डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। जय श्री राम, सीताराम हनुमान, लाडले हनुमान की कथाएं निराली। नाथ भगति अति सुखे दायनी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली उनकी निश्चल भक्ति करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ही हो कहा, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर बानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए।
बानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत सी फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों को के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा। हे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हुए हैं वे, मतलब सभी। और महान बलवान ऋक्ष और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी। तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक तब वचन नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं, श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो शकुन होते थे वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कह सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक ठोक चलने वाले ऋक्ष बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे। पृथ्वी डोलने लगी। पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे।
गंधर्व देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल जा गए, अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार, परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो गए जाते, घबरा जाते हैं और पुनः कच्छप की कठोर पीठ को हाथों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे वो कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। इस प्रकार कृपिधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रिछ बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जारिक गयऊ कपिलंका। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, जिससे दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में जाकर हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, मैं श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मंदोदरी कह रहा है,
मंदोदरी कह रही है रावण को, अपने पति को, कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करने का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटा दें, दिए बिना। अगर आपने सीता को दिए लौटा न दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के वाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। अब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मंदोदरी ने रावण को कहा। मंदोदरी ने बहुत सी बातें कही रावण को समझाने के लिए, पर रावण ने कुछ भी नहीं माना। अहंकार में वो रावण जो सीता माँ को ले आया था, ऐसी बुराई वाला रावण। श्रवण सुनी सठता करवाणी, मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो। रावण ने मंदोदरी को ऐसे कहा। यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर, अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ,
मनुष्य और बानर किसके हैं? और ये फिर कहते हैं, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं? मंत्री, वैद्य और गुरु। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुरा सुहाती करने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन सभी का शीघ्र ही नाश हो जाता है। ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। सोई रावण कहूँ बनी सुहाय बसन सहाय। सोई रावण कहूँ बनी सहाय। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना कर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर रावण के छोटे भाई विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, विभीषण जी, हे कृपालु, जब आपने मुझ में बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार की सुख चाहता हो, वह, हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें। चौदहों भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। विभीषण जी ने इस प्रकार रावण को सारी बातें बताई और क्या गलत होना करते हो, क्या सही करना चाहिए। विभीषण ने ये सब कहा। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू कर काला। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय
वे निरामय, विकार रहित, अजन्मे, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, मैं सेवकों को आनंद देने वाले, वे सेवकों को आनंद देने वाले दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वैद्य और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी देवी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य को मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण जी के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभूषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। तब रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं
यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गए और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे तात, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुख बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री रामचंद्र जी को सीता जी दे दीजिए। इसमें आपका अहित न हो। विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण को बहुत कुछ कहा। रावण ने विभीषण का अपमान किया, गुस्सा किया, गालियां देता रहा, लेकिन विभीषण बड़े भाई, रावण बड़ा भाई है, राक्षसी है तो क्या भाई है। विभीषण ने रावण को बहुत कुछ कहा, थक गया, बार बार कहता रहा। माल्यवंत संत आए थे, मंत्री थे, पर वो संत जैसे थे। उन्होंने भी रावण को यही कहा था कि अभी भी वक्त है, सुधार लीजिए, गलतियों को सुधारिए, ठीक कर लीजिए। लेकिन नहीं, रावण मानने को तैयार ही नहीं हुआ। आज विभीषण थक गए हैं, रावण को बहुत कुछ बोला। अगली कथा में और प्रेम से सही रूप में लाडले हनुमान, श्री रामचरितमानस पढ़ना भी नहीं आ रहा और सुंदर कांड भी पढ़ना नहीं आ रहा, पर थोड़े थोड़े अर्थ समझा देना। राजा राम की कह दूं या सीता कह दूं या लाडले हनुमान कह दूं, यही प्रार्थना, यही प्रार्थना, यही प्रार्थना। लाडले हनुमान, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।